हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स तक। क्लास 12 की मैथमेटिक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। क्लास 12 में मेरे भी आपका चल रहा था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में कई बार आए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं ये जो मैं आपको कराऊंगा। आज हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, समाकलनों के अनुप्रयोग। इसको हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है AOI, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। ठीक है, इसके पहले जितने चैप्टर्स हैं वो सभी हो रखे हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं या फिर आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं, प्लेलिस्ट देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। प्लेलिस्ट में जो है आप सीक्वेंस से चैप्टर वाइज देख सकते हैं, ये आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, मतलब एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स का, समाकलनों के अनुप्रयोग का। ठीक है मेरे प्यारे भाई, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि क्या ये, जैसे बहुत सारे बच्चे उड़ीसा बोर्ड से हैं, मध्य प्रदेश बोर्ड से हैं, छत्तीसगढ़ बोर्ड से हैं। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे मैसेज करते हैं। तो मेरे प्यारे भाई, ये सभी स्टेट्स की, क्योंकि देखो आपके इंडिया में, पूरे हर एक राज्य में इंडिया के NCERT ही चलता है, और NCERT का सिलेबस सब क्या रहता है, सेम रहता है। तो आपके बुक का ही तो क्वेश्चन है, सिलेबस के अकॉर्डिंग तो हम पढ़ाएंगे, है कि नहीं। तो किसी भी स्टेट बोर्ड में आए आपके बुक से ही आएगा, और बुक का क्वेश्चन देखो, आप यही क्वेश्चन देख सकते हैं, आपके बुक में ही होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं, आप कहेंगे बिल्कुल है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट हैं और पेपर में आने की संभावना है। जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ये क्वेश्चन उत्तर प्रदेश बोर्ड में 2018 और 19 दोनों में आया। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो चलिए बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन को। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि वक्र y = x² एवं रेखा y = 4 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। ठीक है, देखो ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर भी, क्योंकि जो आपका एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल से समाकलनों के अनुप्रयोग है, ये चैप्टर रिलेट करेगा क्लास 11th के इलिप्स, जो आपका पैराबोला, हाइपरबोला, सर्किल, वो चैप्टर्स जो आपके थे उससे रिलेट करेगा, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग हम डायग्राम बनाते हैं, और जब डायग्राम बनाते हैं तो हमको लिमिट रख पाते हैं, और लिमिट रख पाते हैं तो हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, अच्छा, इस चैप्टर का इसलिए यूजफुल किया, मतलब इसका प्रयोग किया गया क्योंकि किसी भी क्षेत्र का आप क्षेत्रफल नहीं, मतलब पहले आप देखो, आप उस तरह से देखेंगे तो आप एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल पाएंगे, एक सर्किल का क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। ठीक है, मतलब सर्किल नहीं, सर्किल के पहले आप सर्किल का क्षेत्रफल निकाल पाएंगे, सिलेंड्रिकल शेप होगा उसका क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। लेकिन जब बात आएगी कोई आड़ा टेढ़ा तिरछा मिर्छा, मतलब किसी तरह से अगर आपको क्षेत्रफल निकालना हो तो क्या होगा, तो मैथमेटिशियंस ने दिमाग लगाया कि आप लिमिट लगा के कोई भी आपका क्वेश्चन हो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई, जब टॉपिक पढ़ाया जाता तब बताया जाता, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखिए, वक्र कह रहा है y = x²। अच्छा, इस वक्र को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, x² = y। देखो ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है, x² = 4ay। ये क्या है, पैराबोला है, परवलय है। ठीक है, तो देखिए इसका डायग्राम कैसे बनेगा, ये x, देखिए y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये क्या हो गया x एक्सिस, ये आपका x डैश, पॉजिटिव का नेगेटिव का, ये y, ये y डैश, ये नेगेटिव का, ऊपर वाला क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का हो जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव का नेगेटिव का। अब देखिए कह रहा है कि x² = y, कोई भी आपको आ जाए। देखो मैं आपको बताता हूँ, x², स्क्वायर वाला आपको लिखना है पहले, स्क्वायर वाला, फिर बाद में जो आपका होगा। तो देखो स्क्वायर जो आपने लिखा है x², तो ये क्या है, ये आपका है कि x पर बनेगा और y की तरफ खुलेगा। समझ लेना, x पर बनेगा और y की तरफ खुलेगा, मतलब x पर मतलब इसी पर बनेगा और y की तरफ खुलेगा, मतलब आपका ये डायग्राम हो गया। x पर बना और y की तरफ खुल गया, x एक्सिस पर बना और y एक्सिस पर खुल गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये कर्व आपका क्या हो गया, x² = y। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है मेरे प्यारे भाई। ये कह रहा है y = 4, y पर आपको 4 तक जाना, तो मान लेते हैं यहाँ पर 4 होगा, तो y = 4 ये हो गया। तो ये क्या हो गया आपका, y = 4। अब कह रहा है इसके बीच का पूरा क्षेत्रफल आपको क्या करना है, फाइंड करना है, पूरा का पूरा क्षेत्रफल कह रहा है फाइंड करना है इतने बीच का। ठीक है, कैसे कर पाएंगे, देखिए मेरे प्यारे भाई, आप x एक्सिस के मतलब अकॉर्डिंग, ठीक है, x एक्सिस के समान, मतलब एक छोटा सा क्या कर लें, क्षेत्रफल ड्रा कर लें। ठीक है मेरे प्यारे भाई, ये आपका क्या हो गया, x एक्सिस के। ठीक है, और ये समाकलन कर दें आप y के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या हो गया, x के मतलब पैरेलल आपने एक लाइन ड्रा कर दिया, इतने का हम छोटे से क्षेत्रफल निकाल लेंगे, डिवाइड कर देंगे, और लिमिट देखो यहाँ पर क्या होता है आपका 0,0 होता है ना, ये 0,0 होता है, और हम कहाँ चले जाएंगे 4 तक, 0 से 4 तक लिमिट कर देंगे, तो ये वाला क्षेत्रफल हमको मिल जाएगा, ये वाला क्षेत्रफल। ठीक है, ये वाला क्षेत्रफल हमको मिलेगा, और जो क्षेत्रफल आएगा उसका डबल कर देंगे, कि देखो दोनों बराबर ही तो हैं, दोनों बराबर हैं, तो ये क्षेत्रफल जो आएगा उसका हम डबल कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। इसको हमने नाम दे दिया O, इसको हमने नाम दे दिया A, इसको B, इसको C। ठीक है, तो आप लिखेंगे क्षेत्रफल OABO, OABO
बी ओ, ठीक है मेरे प्यारे भी। कैसे आएगा देखो, ओ ए बी ओ का क्षेत्रफल कैसे आएगा, क्या करेंगे आप करेंगे क्या कि लिमिट कहाँ से होगा, 0 से लेकर आपका 4 तक होगा, 0 से लेकर 4 तक लिमिट होगा। आप x का करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, dy के रिस्पेक्ट में, ठीक है मेरे प्यारे भी। आप कहेंगे जी बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, ये x है क्या, देखो यहाँ पर x है क्या, ये x बराबर, अगर यहाँ से आप x की देखो, क्योंकि देखो ये x क्या है, ये आपका कर्व है, तो ये कर्व है, देखो ये कर्व है, तो यहाँ से आप इस कर्व से आप x की वैल्यू निकालेंगे। तो जब आप x की यहाँ से वैल्यू निकालेंगे, तो x की जब आप वैल्यू निकालेंगे मेरे प्यारे भी, तो x बराबर क्या हो जाएगा, √y हो जाएगा कि नहीं। तो x की जगह आप रखेंगे √y, 0 से 4 तक आपका क्या होगा, लिमिट हो गया, ये √y हो गया, ये क्या हो गया, dy। √y का जब आप समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, x की पावर 3/2 अपॉन में क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, 3/2। लिमिट कहाँ से कहाँ तक रहेगा, 0 से 4 तक आपकी लिमिट रहेगी। ये ऊपर आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 2/3, 2/3 हो जाएगा। आप कहेंगे जी बिल्कुल हो जाएगा। अपर लिमिट रखेंगे तो 4 की पावर 3/2 हो जाएगा, लोअर लिमिट रखेंगे 0, कोई मतलब नहीं है, तो ऐसे हम रख देते हैं, ठीक है। देखिए ये 2/3 हो गया। अच्छा 4 को आप क्या लिख सकते हैं मेरे दोस्तों, 2 की पावर 2 लिख सकते हो, और ये क्या है 3/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, आपको कि जी बिल्कुल हो गया। 2/3 गुणे में 2 की पावर 3 क्या होता है, 2 दूनाई 4 दूनाई 8, और 8 का गुणा होगा 2 में, कितना हो जाएगा 16/3। देखिए लेकिन आपने निकाला ओ ए बी ओ का क्षेत्रफल, उसने क्या कहा है, क्वेश्चन में कहा है कि y बराबर 4, तो y बराबर 4 पूरे का क्षेत्रफल आपको निकालना है, मतलब ओ ए बी सी ओ। तो आप लिखेंगे अतः ओ ए बी सी ओ का क्षेत्रफल बराबर होगा 2 टाइम्स ऑफ क्षेत्रफल ओ ए बी ओ के। तो 2 गुणा ओ ए बी ओ का क्षेत्रफल क्या है, 16/3, तो आप लिखेंगे 16/3, तो 16 दूनाई 32, 32/3 मेरे प्यारे भाई। स्क्वायर यूनिट में आपको लिखना है, स्क्वायर यूनिट UNIT, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ठीक है मेरे प्यारे भाई। क्वेश्चंस ऐसे ही सॉल्व करने, और जल्दी जल्दी में क्वेश्चन सॉल्व करना है। पेपर में आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, क्वेश्चन आए या ना आए, क्वेश्चन आपको हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। लेकिन जैसे क्वेश्चन अब आने का और ना आने का मतलब कि जैसे क्या होता है ना कि कभी कोई क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है, तो आपको उसको छोड़ना नहीं है, आपको गलत, अरे कुछ ना कुछ तो पता होगा उसके विषय में, कुछ के सब्जेक्ट के विषय में, मतलब उस क्वेश्चन के विषय में कुछ ना कुछ तो पता होगा, तो कुछ ना कुछ पता है तो आप क्वेश्चन को सॉल्व ही करना है, छोड़ना एक भी क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है, तो इसको आप नोट कर सकते हैं, एक बार देख लेना बैक करके, समझ में आ जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 2 आपका मेरे प्यारे भाई कि सिद्ध कीजिए कि वक्र y² = 4x एंड x² बराबर 4y रेखाओं x बराबर 0 y बराबर 4 y बराबर 0 y बराबर 4 से घिरे वर्ग के क्षेत्रफल को 3 बराबर भागों में विभाजित करता है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप क्या करते हैं, आप डायग्राम पहले बनाइए, ठीक है। देखो सबसे पहले आप क्या करेंगे, x एक्सिस खींचेंगे, y एक्सिस खींचेंगे, ठीक है। तो ये y हो गया, ये x हो गया, ये x हो गया, ये x डैश, ये y आपका हो गया, ये y डैश, कोई दिक्कत नहीं है ना। y² बराबर 4x, इसका मतलब क्या होगा कि ये कर्व जो है आपका y² = 4x, मतलब y पर बनेगा, x की तरफ खुलेगा, तो y आपका ये हो गया, x आपका ये हो गया, मतलब y पर आप बना दें इसे और x की तरफ खोल दें, तो y पर बन गया, x की तरफ खुल गया। ये आपका वक्र कौन सा है, y² = 4x, ये आपका परवलय हो गया, पैराबोला हो गया, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। दूसरा कह रहा है ये आपका हो गया। अभी देखो ये कह रहा है कि x² बराबर 4y, मतलब x पर बनेगा, y की तरफ खुलेगा, ये x पर आपका बन गया, y की तरफ खुल गया, ठीक है। तो ये आपका हो गया x² बराबर 4y, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ठीक है। अब देखिए मेरे प्यारे, कह रहा है कि रेखा दी गई है x बराबर 0, मतलब x बराबर 0 क्या होगा, x बराबर 0 यहीं पर होगा, मतलब x एक्सिस पर है और चला ही नहीं, वो 0 ही चला, तो यहीं पर होगा, तो ये क्या हो गया, 0 हो गया, एक आपका क्या हो गया, 0 हो गया। दूसरा कह रहा है कि x बराबर 4, x पर वो 4 जा रहा है, तो 1 2 3 4 मान लेते हैं, यहाँ पर जो आपका प्रतिच्छेद कर रहा है यहाँ तक गया वो, ठीक है। तो यह क्या हो गया, x बराबर 4 हो गया, है कि नहीं। तो ये क्या हो गया, पॉइंट क्या हो गया, 4 हो गया, या आप यहाँ पर भी ऐसे लिख सकते हैं 4, और x पर कितना 4,0 ये मान सकते हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब कह रहा है y बराबर 0, तो y पर भी गया ही नहीं, y पर 0 रहा, तो यहाँ पर भी क्या हो गया 0,0, ये वाला पॉइंट हो गया आपका। दूसरा कह रहा है y बराबर 4, y पर 4 जा रहा है, तो y पर 4 मतलब हम यहीं पर जहाँ पर प्रतिच्छेद आपका कर रहा है, ये मान लो यहाँ तक गया y बराबर 4 पर, ठीक है। तो x पर भी 4 गया, y पर भी 4 गया, तो ये पॉइंट कितना हो गया 4,4, ये वाला पॉइंट आप लिख सकते हैं वैसे भी,
कि 0,4 लिख सकते हैं कि नहीं। x पर कितना है 0 है, y पर कितना है 4 है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी देखो x पर कितना है 4 है, y पर कितना है 0 है, कोई दिक्कत नहीं, इस तरह से आप कर सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। अब देखिए मेरे प्यारे भी कह रहा है कि यहाँ तक हो गया घिरे वर्ग का क्षेत्रफल। देखो ये आपको एक वर्ग टाइप का दिख रहा है, देखो ये आपको ये वर्ग टाइप का दिख रहा है कि नहीं, ये देखो ये आपको देखना है कि ये एक वर्ग मतलब स्क्वायर टाइप का दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको, जी बिल्कुल दिख रहा है। ठीक है, को 3 बराबर भागों में विभाजित करते हैं। देखो ये आप मान लें A1, ये A2 मान लें और ये क्षेत्रफल A3 मान लें। मतलब आपको करना है कि इसको सॉल्व करके ये बताना है कि ये तीनों जो है, देखो ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। ठीक है, ये बराबर एक बराबर भाग मान लो, अगर इसका क्षेत्रफल 10 आता तो ये भी 10 आए, ये भी 10 आए। ठीक है, मतलब ये क्या है, बराबर भागों में विभाजित करते हैं। मतलब टोटल बात ये होगी कि आपको इतना ही क्षेत्रफल चाहिए, तो इसको हम इरेज कर दें, कोई मतलब है, कोई मतलब नहीं। इसको भी हम इरेज कर सकते हैं, कोई मतलब है नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, इतनी दिक्कत नहीं ना। इसको भी थोड़ा छोटा कर लो, जगहों का मिल जाएगा। ठीक है, तो मतलब आपका ये आप लिख सकते हैं एक्स डैश, ये आपका हो गया वाई डैश, मतलब इतना ही। मतलब हमको क्या मैटर, मतलब हमको इतना ही का क्षेत्रफल चाहिए किसी भी तरीके से। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, देखो इसको आप ओ मान सकते हैं, इसको आप ए मान सकते हैं, इसको आप बी मान सकते हैं, इसको आप डी मान सकते हैं। ये वाली जो लाइन है इसको आप ई मान लें और ये वाली लाइन को आप एफ मान लें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए हम करेंगे क्या। अब देखो एक साथ तो तीनों का निकाला नहीं जा सकता, एक बार मान लो A2 का निकालेंगे, फिर A1 का निकालेंगे, फिर A3 का निकालेंगे, 1 बाई 1 तो हम निकाल पाएंगे ना। तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे कि देखो ये कौन सा कर्व है, ये वाला कर्व आपने देखा x स्क्वायर बराबर 4y, ये वाला कर्व कौन सा है y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x। तो इन दोनों कर्व के बीच में जो हमें क्षेत्रफल है इसका हम सबसे पहले निकाल लेते हैं, है कि नहीं। इसका सबसे पहले हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि x बराबर 4y व एक्स वाई बराबर वाई स्क्वायर बराबर 4x से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको, कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है, कैसे आएगा क्षेत्रफल आपको देखना है। देखिए मेरे प्यारे भी, अगर आपको x बराबर मतलब एक्स स्क्वायर बराबर 4y और ये वाई स्क्वायर बराबर 4x, अगर इसका आपको क्षेत्रफल निकालना है, अगर आपको क्षेत्रफल इसका निकालना है, इसको हम इरेज कर देते हैं, तो कैसे हो पाएगा इसका क्षेत्रफल। देखो हम करेंगे क्या, देखो अगर इसका आपको क्षेत्रफल निकालना है तो आप इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लें, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लें। हो गया आपका लाइन ड्रॉ, हो गया कि नहीं हो गया, आप कहेंगे जी बिल्कुल हो गया। अब हम करेंगे क्या कि हम इतने टोटल का क्षेत्रफल निकालते हैं, ये देखो ये इतने टोटल का क्षेत्रफल हम निकालते हैं। ठीक है, और जो क्षेत्रफल आएगा उतने में से हम अगर ये वाला माइनस कर दें, समझते जाना। ठीक है, ये वाला अगर हम माइनस कर दें, टोटल मतलब इतने क्षेत्रफल में से, जितना आपको लाइन दिख रहा है इतने क्षेत्रफल में से अगर हम नीचे वाला पार्ट अगर घटा देंगे तो इतना ही तो बचेगा, कोई दिक्कत होगा इसमें बताओ। टोटल में से अगर हम इतना घटा दें तो इतना ही तो बचेगा, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल। तो देखिए कैसे निकाल पाएंगे, एक्स स्क्वायर बराबर 4y वाई स्क्वायर बराबर 4x से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। देखो तो हम क्या करेंगे कि ओ एफ बी ई ओ का क्षेत्रफल आपको चाहिए कि नहीं, इतना ही का क्षेत्रफल आपको चाहिए। करना क्या पड़ेगा आपको, टोटल में से मतलब जो आपका लाइन अभी ड्रा किया है, मतलब ओ ए बी ई ओ के क्षेत्रफल में से आप माइनस कर दें ओ ए बी एफ ओ का क्षेत्रफल। मैंने क्या कहा कि इतने क्षेत्रफल में से आप नीचे वाला तो माइनस कर दें, बीच वाला आपका आ जाएगा। कैसे आएगा देखो, अगर आपको माइनस करना है तो कैसे हो पाएगा ये, कैसे ये पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल है। देखिए कैसे ये पॉसिबल है, लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगा। देखो लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगा, आपको कहाँ से कहाँ तक जाना है। देखो 0 मतलब इतने का क्षेत्रफल आपको निकालना है, तो लिमिट कहाँ से जाएगा 0 से 4 तक। लिमिट क्या हो जाएगा 0 से 4 तक जाएगा, लिमिट 0 से 4 तक ही जाएगा, इसमें कोई तकलीफ आपको नहीं होगी। लिमिट 0 से 4 तक जाएगा, लेकिन ये है कि आप टोटल में से मतलब ओ ए बी ई ओ अगर आप इतने का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो कर्व कौन सा हो गया, ये वाला कर्व हो गया, कर्व ये वाला हो गया, कर्व ये वाला हो गया ना। अगर ये वाला कर्व हो गया तो वाई स्क्वायर बराबर क्या है 4x है, वाई स्क्वायर बराबर क्या है मेरे प्यारे भाई 4x है।
तो आपने ये लाइन किसके किसके अकॉर्डिंग ड्रा किया है, ये वाई एक्सिस के, और किसके समाकलन करना है आपको, डी एक्स का। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा 0 to 4 तक जाएंगे, और कहाँ तक जाएंगे, वाई डी एक्स तक जाएंगे। तो आपको लिखना पड़ेगा 0 से 4 तक आप जब गए, 0 से 4 तक आप जब गए तो यहाँ ये वाला कर्व आपको मिला। अगर आप टोटल का क्षेत्रफल अगर आप निकाल रहे हैं पहले, तो ये वाला कर्व आपको मिला, ये वाला कर्व आपका है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो y की आपको वैल्यू चाहिए, तो अगर वहाँ से आप y की वैल्यू निकालेंगे तो 4 का अंडर रूट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और x का कितना हो जाएगा, रूट x हो जाएगा। कितनी बात आप समझ पाए। तो आप क्या करेंगे, 2 टाइम्स ऑफ रूट x हो गया। फिर माइनस का सिंबल लगाएंगे, माइनस का सिंबल लगाएंगे, इसी के साथ चलेगा। ये वाला क्षेत्रफल आपको घटाना पड़ेगा, ये जो क्षेत्रफल आपका है ये आपका क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो ये कर्व कौन सा, ये वाला कर्व है आपका, ये वाला एक्स स्क्वायर बराबर 4y। तो यहाँ पर क्या है, वाई डी एक्स, तो आपको y की वैल्यू यहाँ से निकालनी पड़ेगी। यहाँ से जो आप y की वैल्यू निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटे में 4। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, y की जगह क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बटे में 4, एक्स स्क्वायर बटे में 4। अब इसी का आपको समाकलन जब आप कर देंगे मेरे प्यारे भी, समाकलन कर देंगे, लिमिट रख देंगे, तो आपको ये बीच वाला जो दोनों कर्व के बीच का जो क्षेत्रफल है ये आपको पता चल जाएगा। कैसे हो पाएगा, देखिए मेरे प्यारे भाई, मैं आपको बताऊं, क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड है, टाइम लगेगा। ठीक है, तो आपको समझना है इसमें। देखो मैं जल्दी जल्दी भी बता सकता, लेकिन मैं आपको हर एक चीज़ मतलब एक्सप्लेन करके बताना चाहता हूँ जिससे आपको हर एक क्वेश्चन समझ में आ जाए। ठीक है, लिमिट आपका कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 से 4 तक जाएगा लिमिट आपका। या लिमिट अभी नहीं रखते, क्योंकि अब हम क्या कर देंगे, अब हम समाकलन ही कर लेते हैं, कोई दिक्कत इसमें होगा। देखो 2 हम बाहर ले लेंगे, 2 हम बाहर लेंगे, रूट एक्स का समाकलन क्या होगा, एक्स की पावर 3/2 अपॉन में 3/2 हो गया, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। माइनस का सिंबल लगाओ, आप 1/4 आप जब बाहर लेंगे तो यहाँ से देखो x की पावर 2, x की पावर 2 का समाकलन x की पावर 3/3, और आपका लिमिट कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, आपका लिमिट होगा 0 से 4 तक। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मेरे प्यारे भाई, ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2/3, और 2 से गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, ये आपका हो गया 4/3। अपर लिमिट रखेंगे तो ये आपका हो जाएगा 4 की पावर 3/2। माइनस का सिंबल लगाएंगे, 1 देखो 4 3 कितना हो जाएगा, 12, तो आप 1/12 लिख लें, कोई दिक्कत नहीं है। x की जगह आप 4 रखेंगे तो 4 की पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जब आप लोअर लिमिट रखेंगे तो यहाँ पर 0 होगा तो सारा 0 हो जाएगा, यहाँ पर भी 0 होगा तो टोटल 0 हो जाएगा, तो बात खत्म। अब हम क्या करेंगे, देखो ये 4 जो है आपका, इसको 2 का स्क्वायर लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर, और इस 2 से 1 2 कैंसिल हो गया, 2 की पावर 3 होता है आपका 8, 2 दूना 4 दूना 8, तो 8 चौके 8 का गुणा हो जाएगा 4 में, 8 से कितना हो जाएगा, 32, तो ये हो जाएगा 32/3 माइनस का। देखिए मेरे प्यारे भाई, ये आपका कितना है, 4 चौके 16 चौका 64, तो ये आपका हो गया 64/12। 4 से आप काटेंगे तो 4 3 12, और 4 1 कम 4, 4 6 24, 16 चौका 64, ये तो हो जाएगा आपका। यहाँ पर देखो 32/3 माइनस का 16/3, तो कितना हो जाएगा, 32, एलसीएम आपका 3 ही रहेगा, एलसीएम आपका 3 रहेगा, और 32 में 16 जाएगा, आपका आएगा 16, तो 16/3 ये आपका हो गया स्क्वायर यूनिट। लेकिन ये आपका आंसर नहीं है, आपका आंसर ये नहीं है, क्योंकि आपका भी जो क्षेत्रफल आया है वो दोनों कर्वों के बीच का आया। ठीक है, तो ये आपका आ गया 16/3, 16/3। तो कह रहा है कि तीनों बराबर भागों में विभाजित करते हैं, तो मतलब ये भी आपका अभी निकालना पड़ेगा आपको, ये वाला क्षेत्रफल भी निकालना पड़ेगा और ये क्षेत्रफल भी निकालना पड़ेगा, और दोनों कितना आना चाहिए, 16/3 आना चाहिए। ठीक है, तो इसको आप पहले नोट कर लें। आइए दोस्तों, क्वेश्चन हम आगे स्टार्ट करते हैं। देखो आपने इसका क्षेत्रफल निकाला, 16/3 आ गया। अब क्या निकालना आपको, देखो इसका क्षेत्रफल आप निकाल लें, अब इतने का क्षेत्रफल, तो इतने का क्षेत्रफल कैसे आएगा, देखिए आपको क्षेत्रफल किसका निकालना है, OABFO का, OABFO का क्षेत्रफल कैसे आएगा मेरी प्यारी भी, देखो मैं आपको बताता हूँ। क्षेत्रफल निकालेंगे तो आपको देखो कर्व कौन सा मिल रहा है, ये वाला कर्व, ये वाला मिल रहा है ना, मतलब एक्स स्क्वायर बराबर 4y। आप इसके पहले एक लाइन ड्रा कर दें वाई एक्सिस के, तो ये आपका हो गया y, रिस्पेक्ट में आपको समाकलन करना है dx के। अच्छा, अब लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट होगी 0 से 4 तक। लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगी, 0 से 4 तक लिमिट जाएगी। y के पैरेलल में आपने लाइन ड्रा किया तो y इंटू में क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। अब देखिए कर्व आपका कौन सा मिल रहा है, कर्व आपको मिल रहा है ये एक्स स्क्वायर बराबर 4y। तो एक्स स्क्वायर बराबर 4y से अब जब y dx है तो y की वैल्यू आपने निकाला एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर बटे में 4, तो यहाँ पर आपका समाकलन होगा 0 से 4 तक जाएगा, 0 से 4 तक जाएगा, और y की जगह हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटे में 4 इंटू में dx। 1/4 आप बाहर ले लेंगे, x की पावर 2 का समाकलन करेंगे तो x की पावर 3/3 हो जाएगा,
सॉरी लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से 4 तक। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो ये हो गया 1/4। अपर लिमिट रखेंगे, अच्छा 3 भी है, इसको भी बाहर ले लो, 4 गुणे में 3 हो गया। अपर लिमिट रखेंगे 4, तो ये हो गया 4 की पावर 3। देखो अपर लिमिट क्या, एक्स की जगह क्या रखेंगे, 4 रखेंगे, 4 की पावर 3 हो गया। तो 4 गुणे 4 चौके 16 चौका 64, ये आपका हो गया 64/12, मतलब 4 3 12 हो गया। देखो 4 की पावर 3 64 और 4 गुणे 3 कितना हो गया 12। आप कैंसिल कराएंगे 4 से, तो 4 3 12 और 16 चौका 64, 4 एकम 4, 4 छंग 24, तो आपका कितना आ गया 16/3 स्क्वायर यूनिट। तो देखो आपने देखा कि इसका क्षेत्रफल भी 16/3 आया था, इसका भी क्षेत्रफल कितना आ गया 16/3 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या निकालेंगे, इस वाले का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो देखो इसको हम इरेज कर देते हैं। आइए दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल हमको निकालना है, इसका क्षेत्रफल। ठीक है, मतलब किससे घिरा हुआ है ये घिरा हुआ है y² = 4x से। ठीक है, तो हम उतना ज़्यादा नहीं लिखते हैं, बस लिखते हैं ओ, ये क्या है ई था, ओ ई बी डी ओ, तो आप लिखेंगे ओ ई बी डी ओ का क्षेत्रफल कैसे आएगा। देखो आप देखो मेरे प्यारे भाई, अब हम क्या करेंगे, इसको हम एक्स एक्सिस के समान एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हो गया एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में, और मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल में लाइन ड्रॉ हो गया, और डी वाई के रिस्पेक्ट में हम क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। लेकिन मेरे प्यारे भाई अब आपको देखना है कि इसका जो मतलब लिमिट है वो कहाँ से कहाँ तक होगा। देखो 0 से क्या होगा, यहाँ पर हमने क्या लिखा था 0,4 लिखा था, तो y पर भी 0 है, y लिमिट होगा, तो y पर भी 0 है, y पर 4 है, तो कहाँ से कहाँ तक जाएगा, लिमिट आपका y मतलब 0 से 4 तक रहेगा। लेकिन अभी तक आप क्या करते थे, y dx करते थे, लेकिन मेरे प्यारे भी आप देखो आपने जो लाइन पैरेलल ड्रा किया वो x एक्सिस के, तो x इंटू में dy हो जाएगा, x इंटू में dy हो जाएगा। और आपका वक्र कौन सा है, ये वाला है, y² = 4x, y² = 4x। जब आप यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, y² बराबर आपका आ गया, हाँ y² बराबर आपका आ गया 4x, y² बराबर आपका कितना आ गया मेरे प्यारे भाई 4x आ गया। और जब आप x की यहाँ से वैल्यू निकालेंगे, जब x की यहाँ से आप वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, y की पावर 2 बटे में, y की पावर 2 बटे में 4। तो यहाँ पर x की जगह क्या रखेंगे आप, y की पावर 2 बटे में 4 इंटू में dy, लिमिट आपका होगा 0 से 4 तक, 1/4 आप बाहर लेंगे, y का आप जब समाकलन करेंगे तो y की पावर 3 बटे में 3 हो जाएगा, लिमिट आपका हो जाएगा 0 से 4 तक। ठीक है, 3 आप बाहर लेंगे तो 4 3 12, 1/12 हो गया। अपर लिमिट रखेंगे 4, 4 की पावर 3 64, 4 चौके 16 चौका 64 हो गया, 4 से कैंसिल कराएंगे 3 आएगा, 4 से कैंसिल कराएंगे ये आपका आ जाएगा 16 चौके 64, आपका आ गया ये 16/3 स्क्वायर यूनिट। तो आप यहाँ पर ये वाला भी कितना आ गया आपका 16/3। तो पहला भी आपका कितना 16/3 आया था, दूसरा आपने निकाला क्षेत्रफल तो 16/3, तीसरा भी आपका निकाला 16/3। तो अर्थात लिख देना आप लिख देना कि मतलब तीनों क्षेत्रफल क्या है, तीनों का क्षेत्रफल बराबर है, अर्थात y मतलब इतने, x = 0, x = 4, y = 0, y = 4 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर है। बस इतना आपको लिख देना। ठीक है, बस आपको दिखाई देना, वहाँ पर आपको ऐसे मतलब ऐसे कर देना है, ऐसे ऐसे ब्रैकेट बना देना कि यहाँ भी 16/3 है, यहाँ भी 16/3 है, यहाँ भी 16/3 है, अर्थात इतने मतलब ये इतने से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या है, बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड है, टाइम लगे, देखो मैं चाहता तो ना बताता, आसान करवा देता, लेकिन मेरे प्यारे भाई आसान क्वेश्चन थोड़ा, देखो पहला क्वेश्चन मैंने आपको आसान कराया, वो हमें लगता है आपको आता होगा। ठीक है, लेकिन मेरे प्यारे भाई आसान ही क्वेश्चन मैं कराऊंगा, तो आसान क्वेश्चन पेपर में हो जाता आता नहीं, एक से 2 क्वेश्चन आसान आएगा 5-5 नंबर में, है कि नहीं। हर एक क्वेश्चन तो आसान नहीं आता ना, बात समझ पा रहे हैं। तो हर एक क्वेश्चन आसान नहीं आएगा, कोई क्वेश्चन कठिन भी आएगा, इसलिए मैं आपको बताया, कम से कम यही क्वेश्चन मुझे 15 से 20 मिनट लगा बताते हुए लग गया होगा। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा, तो आपको क्वेश्चन में कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, तो नोट कर सकते हैं इसे। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन मेरे प्यारे भी। कह रहा है प्रथम चतुर्थांश में वृत्त x² + y² = 32 रेखा y = x एवं x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, देखो कह रहा है प्रथम चतुर्थांश में, और वृत्त आपका कह रहा है कि x² + y² = 32। तो मेरे प्यारे भाई देखिए, आपका जब ओरिजिन 0 0 हो तो वृत्त का समीकरण क्या होता है, x² + y² = a²। आपने पढ़ा होगा x - h का होल स्क्वायर + y - k का होल स्क्वायर = a²।
तो एच के क्या है आपका वृत्त का केंद्र 0 0 है, ठीक है। तो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। कुछ इसी प्रकार से आपका इक्वेशन भी दिया गया है, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 32 दिया गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 32 दिया गया है मेरे प्यारे भाई। तो यहाँ पर होता है ए स्क्वायर, तो हम 32 को क्या हम 4√2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 4√2 का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और 2 का स्क्वायर 2, तो 16 दूना 32। तो ए स्क्वायर की जगह हम 32 को 4√2 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि हमको स्टैंडर्ड फॉर्म चाहिए है कि नहीं। तो ये आपका हो गया अब एक वृत्त का समीकरण, ठीक है। तो आप देखो अब वृत्त हुआ बनाओ, ये एक्स एक्स मतलब ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस हो गया। अब वो आपको वृत्त बनाना है, ठीक है। वृत्त ये कैसे बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर का वृत्त सर्किल ये बनेगा। ये बन गया आपका डायग्राम। ओरिजिन इसका कितना है 0 0 है, ठीक है। ये आपका ओ पॉइंट मान लेते हैं। ये आपका वृत्त कौन सा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना ए स्क्वायर मतलब 4√2 का होल स्क्वायर, 4√2 का होल स्क्वायर, ठीक है मेरे प्यारे भाई। अब देखिए कह रहा है कि y बराबर x कैसे जाएगा, ये बीच से जाएगा एकदम, ये y बराबर आपका x हो गया। कह रहा है पहले चतुर्थांश में ही है, पहला क्वाड्रेंट है, दूसरा तीसरा चौथा, ठीक है। ये हो गया, ये क्या हो गया लाइन आपका y बराबर x हो गया, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। अब देखिए ये सर्किल और ये लाइन कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है, यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो हमको प्रतिच्छेद बिंदु चाहिए। प्रतिच्छेद बिंदु कैसे आएगा, इन दोनों समीकरणों को हल करके आएगा। मतलब आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर जो 32 है मतलब 4√2 का होल स्क्वायर है, और y बराबर x है। तो इसका मतलब क्या है, हम इस समीकरण में पहले समीकरण में y की जगह क्या रखते हैं, x रखते हैं। तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस y की जगह आप x रखेंगे तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा 32, 4√2 का स्क्वायर को 32 लिख सकते हैं। ये आपका हो जाएगा 2x स्क्वायर बराबर कितना 32, 2 से आप कैंसिल कराएंगे 16, एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया आपका 16 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आएगी, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। तो x बराबर अगर 4 है तो x की जगह आप 4 रखेंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर भी आपका 4 आ जाएगा। मतलब ये जो आपका प्रतिच्छेद बिंदु आया x1, y1, ठीक है, ये तो कहा जाता है कितना आ गया आपका 4, x भी 4 और y भी 4, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। अब हमको इतने टोटल का क्षेत्रफल चाहिए, देखो ये क्षेत्रफल हमको चाहिए, कह रहा है प्रथम चतुर्थांश में और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 32 और y बराबर x से घिरे क्षेत्रफल। तो यही तो है, ये दोनों कर्व इसी से तो घिरे हुई, इतने का आपको क्षेत्रफल चाहिए। आप कहेंगे जी बिल्कुल चाहिए, कैसे आएगा देखो। अब ऐसा कोई तो देखो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये y बराबर x भी दिख रहा है और ये आपका कर्व भी दिख रहा है। अब दो कैसे हो पाएगा, सॉल्व तो हो नहीं पाएगा जल्दी से, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया। अब देखिए, अब अगर मैं आपसे कहता हूँ ये वाला पॉइंट बताइए, तो आप कहेंगे x, 0 मतलब 4, 0 ये होगा पॉइंट। अगर मैं आपसे कहता हूँ ये वाला पॉइंट, मतलब हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया, ये हमने मान लिया m परपेंडिकुलर पॉइंट। अगर मैं आपसे कहता हूँ ये वाला पॉइंट बताइए, तो आप कहेंगे 4, 0 हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, इतने का आप क्षेत्रफल निकाल लेंगे एक बार, दूसरी बार आप इतने का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ये क्षेत्रफल निकालो, ये क्षेत्रफल निकालो, दोनों को जोड़ दो। लेकिन अब देखो यहाँ से 4 है, ठीक है, ये क्या है 4 है ये पॉइंट, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आप जब जाओगे तो यहाँ पर भी आपको बिंदु चाहिए। तो ये बिंदु क्या होती है, a, 0, वृत्त का जो आपका वृत्त में आप जब जाओगे तो ये पॉइंट क्या कहलाएगी, 0, a, 0 कहलाएगी। अब a क्या है, a देखो ये है, ये आपका ये 4√2, तो ये आपका पॉइंट हो जाएगा 4√। इतनी बात अगर आप समझे होंगे तो क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे भी। आइए, क्लास आपका कंटिन्यू है, बिल्कुल है, ठीक है मेरे प्यारे भी। हम क्या करते हैं, देखो इसको हम पहले इरेज करते हैं। देखिए दोस्तों, अब हम नाम दे देते हैं, ये O है आपका, ये M है, इसको मान लेते हैं B, इसको मान लेते हैं C, ठीक है। तो हम करते क्या, पहले हम OMCO का क्षेत्रफल निकालते हैं। नहीं, देखिए करते क्या है, हमको क्षेत्रफल किसका चाहिए, OMBCO, टोटल का हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो आप क्या लिखेंगे, OMBCO का क्षेत्रफल, आपको टोटल का क्षेत्रफल चाहिए। कैसे आएगा, आप क्या करेंगे, OMCO आप लिखेंगे बराबर OMCO का क्षेत्रफल, इतने का क्षेत्रफल प्लस का MBCM, आप लिखेंगे प्लस का MBCM का क्षेत्रफल। दोनों के क्षेत्रफल को हम जोड़ देंगे तो टोटल क्षेत्रफल हमारा OMBCO आ जाएगा, ठीक है। अब करेंगे कैसे, देखो हमको चाहिए OMCO का क्षेत्रफल।
OMCO का क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो आप देख रहे हैं ये, अब देखो कौन सा कर्व आपको, कौन सा इक्वेशन आपको मिला। देखो OMCO में देखो ये आपको लाइन मिल रहा है ना, तो ये लाइन कौन सी है, ये लाइन है y बराबर x। आप इसके पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ कर लें। किसके पैरेलल में है, ये y एक्सिस के पैरेलल में है, y एक्सिस के पैरेलल में है। आप किसके साथ सापेक्ष आप अवकलन करेंगे, dx के, कितने, किसके, dx के। तो आपका देखो यहाँ पर 0 से कहाँ तक जा रहे हैं आप, 4 तक जा रहे हैं। तो आपका 0 से 4 तक क्या होगा, लिमिट हो गया, y dx हो गया। तो 0 से 4 तक तो आप जा रहे हैं। अब देखो y dx, तो y बराबर क्या है आपका, y बराबर है x। तो यहाँ पर हो जाएगा x इंटू में dx। x का आप समाकलन करेंगे तो x बराबर x की पावर 2 बटे में 2 हो जाएगा। लिमिट आप रखेंगे 0 से 4 तक। अपर लिमिट जब आप रखेंगे तो ये आपका हो जाएगा 4 का स्क्वायर बटे में 2, माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये आपका हो गया 4 का स्क्वायर बटे में 2। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे भाई, 4 का स्क्वायर 16 और 16 का आधा 8, ये आपका हो गया स्क्वायर यूनिट आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है। अब देखिए मेरे प्यारे भाई, इतने का आपने क्षेत्रफल निकाल लिया। अब क्या होगा, MBCM का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, देखो मेरे प्यारे भाई, अब देखना है आपको लिमिट कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 4 से 4 तक लिमिट। देखो 4 से लिमिट 4√2 तक जा रहा है, 4 से लिमिट 4√2 तक जा रहा है। तो आप लिमिट लगाएंगे 4 से 4√2 तक, 4 से 4√2 तक आप लिमिट लगाएंगे। आप इसके पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, जिससे आपने यहाँ पर किया, ये आपका हो गया y और dx। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं y इंटू में dx। तो y कैसे आएगा, देखो y आएगा यहाँ से, देखो ये एक सर्किल है, सर्किल के सापेक्ष में, तो सर्किल आप दिख रहा है सर्किल। अब सर्किल का इक्वेशन क्या है, x² + y² बराबर a² है, मतलब 4√2 का स्क्वायर है। तो y की वैल्यू कैसे आएगी, यहाँ से y की वैल्यू आप जब निकालेंगे तो आप देखो y² अगर यहाँ पर लिखोगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 4√2 का होल स्क्वायर माइनस का x का स्क्वायर, और जब आप स्क्वायर यहाँ से हटाओगे तो ये आप कितना हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। तो मतलब आप y की जगह आप लिख सकते हो 0 से लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 4 से 4√2 तक जाएगा। y की जगह आप लिख सकते हो अंडर रूट 4√2 का होल स्क्वायर माइनस का x² इंटू में dx। आपको इसका क्या करना है मेरे प्यारे भाई, इसी का आपको समाकलन करना है। अंडर रूट के अंदर a² माइनस x² का फॉर्मूला क्या होता है, x बटे में 2 अंडर रूट a² माइनस x² मतलब 4√2 का होल स्क्वायर माइनस का x² प्लस का a² मतलब 4√2 का होल स्क्वायर, 4√2 को होल स्क्वायर क्या लिखते हैं, 32 लिखते हैं। तो ये 32 बटे में 2 इंटू में साइन इनवर्स x बटे में, x आपका ये है बट a आपका है 4 बटे में √2। हो गया कि नहीं हो गया, आपको जी बिल्कुल हो गया। अब हम क्या करेंगे मेरे प्यारे भाई, देखिए हम करेंगे ये लिमिट आपको लगाना है कहाँ से कहाँ तक, 4 से 4√2 तक। देखिए समझिए, आप 4√2 यहाँ पर रखेंगे कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर, लेकिन 4√2 रखेंगे तो यहाँ पर भी 4√2 का स्क्वायर 4√2 का स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा 0। तो ये काम खत्म हो गया। तो 32 बटे 2 को आप क्या लिखेंगे, 16 बटे में 2, 32 बटे में 2 को आप लिखेंगे 16। यहाँ पर आप जब देखो 4√2 रखोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4√2 ऊपर भी 4√2 नीचे भी, 1 बचेगा। साइन इनवर्स 1 को आप क्या लिख सकते हो, π/2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से। फिर आप माइनस लगाएंगे, लोअर लिमिट रखेंगे। जब आप लोअर लिमिट रखेंगे मेरे प्यारे भाई, तो देखिए लोअर लिमिट जब रखेंगे, अब माइनस लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये आपका 4 बटे में 2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये आपका 32 है, यहाँ पर x की जगह आप 16 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 32 में से 16 जाएगा, 16 आएगा, और 16 का अंडर कितना होता है, 4। तो 2 गुणे में 4 कितना हो जाएगा, 2 गुणे में 4 कितना हो जाएगा आपका, 8 हो जाएगा। तो इसको आप 8 लिख लें, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका सॉल्व हो गया। अब देखिए 32 बटे में 2 तो कितना हो जाएगा, ये आपका 32 बटे में 2 को आप लिख सकते हैं 16। यहाँ पर आप जब 4 रखेंगे तो 4 से 4 कैंसिल होगा, साइन इनवर्स 1 बटे में √2, साइन इनवर्स 1 बटे में √2 को आप लिख सकते हैं, साइन इनवर्स 1 बटे में √2 को आप लिख सकते हैं π/4 इंटू में पाई बटे में 4। ये आपका हो गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई तकलीफ नहीं, ठीक है। 4 × 4, 4 चौको 16। तो यहाँ पर आपका आ गया क्या आ गया, 16 हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं है, देख लेते हैं एक बार। अपर लिमिट आपने रखा, ये टोटल 0 हो गया, ये आपका 16 हो गया, ये आपका π/2, ठीक है। यहाँ से आप कैंसिल कराएंगे तो ये आपका हो जाएगा 8 पाई, 2 से 16 कैंसिल हो कितना हो जाएगा 8 पाई,
माइनस का 8, माइनस का 8 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस ये हो जाएगा 4 पाई हो गया। 8 पाई में से 4 पाई जाएगा, आपका कितना आ जाएगा 4 पाई, और माइनस का 8 आपका ऐसे रहेगा। लेकिन आपने देखा कि इतने का छेदफल निकाला, फिर प्लस का इतने का छेदफल करना पड़ेगा। मतलब आपने इतने का छेदफल भी निकाला है, OMCO का छेदफल कहाँ से निकाला, ये देखो 8 स्क्वायर यूनिट, तो मतलब 8 कर देना पड़ेगा, और प्लस का MBCM का छेदफल ये है आपका 4 पाई माइनस का 8, माइनस का 8 प्लस का 8 कैंसिल हो गया, 4 पाई आपका आया, यही आपका स्क्वायर यूनिट में आंसर हो जाएगा 4 पाई। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थी, इसको आप नोट कर सकते हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि दो परवलय हैं आपके पास, एक y² = 4x और तथा x² = 4ay से घिरे छेद का क्षेत्रफल। देखो बहुत जल्दी से करते हैं। ये आपका कौन सा हो जाएगा, x एक्सिस, मतलब ये आपका हो गया x एक्सिस, ये आपका हो गया y एक्सिस। कह रहा है y² = 4x, कैसे आएगा, y पर रहेगा, x की तरफ खुलेगा, ये आपका हो गया परवलय y² = 4ax। अब कह रहा है x² = 4ay, तो ये आपका हो गया x² = 4ay। कह रहा है इन दोनों के कर्वों मतलब परवलय के बीच का क्षेत्रफल, तो ये दोनों परवलय देखो ये इस तरह से हैं, तो इतने का आपको क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, इतने का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना। आप कैसे निकल पाएगा, देखिए मेरे प्यारे भाई, ये दोनों यहाँ पर काट रहे हैं, आप कहेंगे जी बिल्कुल, तो इसका क्या होगा, प्रतिच्छेद बिंदु। प्रतिच्छेद बिंदु कैसे आ पाएगा, देखिए आपका एक परवलय दिया गया है कि y², पहले लिखते हैं, परवलय आपका दिया गया है मेरे प्यारे भाई y² = 4ax, एक समीकरण आपका ये हो गया। एक समीकरण आपका दिया गया है x² = 4ay, ये पहला है, ये दूसरा है। इन्हीं दोनों को सॉल्व करके आपको ये प्रतिच्छेद बिंदु लाना है। कैसे हो पाएगा, देखो यहाँ से जब आप y की वैल्यू निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा x² / 4a, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, पहले में आप इसको रख दो, तो y की जगह x² / 4a रखेंगे तो y² है, तो ये आपका हो जाएगा x⁴ बटे में 4 का स्क्वायर 16, a का स्क्वायर a² हो जाएगा, बराबर 4ax हो जाएगा। 4x हो गया, आप कहेंगे जी बिल्कुल हो गया। मल्टीप्लाई कराओ तो यहाँ पर x⁴ है, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 16 चौके 64, ये आपका हो गया 64। a² इंटू में क्या हो जाएगा आपका a³ इंटू में क्या हो गया मेरे प्यारे भाई x हो गया, प्लस का स्क्वायर इधर लेकर आएंगे कितना हो जाएगा माइनस, तो x⁴ माइनस का 64 a³ इंटू में x हो गया। x यहाँ से आप कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो गया x⁴ माइनस का 64 इंटू में a³, x आपका कॉमन हो गया, तो यहाँ पर x⁴ था, यहाँ पर x⁴ बचा, यहाँ से x आपने कॉमन लिया तो 1 बचा, 1 का गुणा होगा 64 इंटू में a³ हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये किसके बराबर हो गया, इक्वल 0, बराबर 0 के हो गया ना। यहाँ से जब आप 64 a³ माइनस प्लस 64 a³ x इधर लेकर आएंगे तो माइनस का 64 a³ x हो जाएगा, और बराबर कितना बचेगा, 0 बचेगा। जब आप x = 0 रखेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, 0 रखेंगे, हो जाएगा 0 हो जाएगा, और x⁴ माइनस 64 a³ को आप 0 के बराबर रखेंगे तो ये आपका हो जाएगा x⁴ = 64 a³ माइनस है प्लस का हो गया, प्लस का हो गया, आप कहेंगे जी बिल्कुल हो गया। फिर जब मैं आपसे कहता हूँ कि आप x की वैल्यू निकालेंगे, जब आप x की वैल्यू निकालेंगे मेरे दोस्तों, तो आप जब x की वैल्यू निकालेंगे तो अंडर रूट में चला जाएगा 64 a³, तो 4 चौके 16 चौका 64, मतलब यहाँ पर 3 होगा, क्यूब रूट जब आप निकालेंगे, जब आप क्यूब रूट निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा 4a, कितना हो गया 4a हो गया। मतलब जब आप x = 0 और x बराबर कितना आ गया आपका 4a आ गया, या क्यूब रूट निकाला जानते हो ना, 4 चौके 16 चौका 64, तो एक 4 बाहर आ गया, इसको a इंटू में a लिख सकते हैं, तो एक आपका a बाहर आ गया, तो x = 0 x = 4। अब देखिए जब आप x = 0 यहाँ पर रखेंगे, जब आप x = 0 रखेंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। x = 0 आपने रखा तो y बराबर कितना हो गया, 0 हो गया। फिर जब आप x = 4 यहाँ पर रखेंगे, x = 4 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर 16, a का स्क्वायर मतलब a² बटे में कितना हो जाएगा, 4a हो जाएगा। a से a के कैंसिल होगा, 4 से कैंसिल करेंगे, 4 चौके 16 मतलब 4a। तो जब आप x = 4a रखेंगे तो y बराबर भी आपका 4a ही आएगा। ये बात आप समझ पाए। एक आपका आ गया x = 0 y = 0, तो x = 0 y = 0 कहाँ पर लाई करेगा, यहाँ पर। x बराबर भी 0 यहीं पर है, y = 0 यहीं पर है, तो ये 0, 0 होता भी है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा x = 4a y = 4a, एक सेकंड, ठीक है, x = 4a y = 4a, तो x = 4a y = 4a, प्रतिच्छेद यहाँ पर आपका कर रहा है, तो ये आपका कितना हो गया 4a, 4a। यहाँ से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा, ये आप मान लेते हैं m आपका है, ठीक है।
मैं आपसे कहता हूँ ये वाला बिंदु बताइए, तो आप कहेंगे 4a,0 x,0 होता है, 4a,0 हो गया, आप कहेंगे जी बिल्कुल हो गया। अब देखिए आपको क्षेत्रफल निकालना, कैसे निकाल पाएंगे, देखिए टोटल के क्षेत्रफल में से, टोटल का क्षेत्रफल आप निकालिए इतने का, ये इतने का क्षेत्रफल आपको निकाल के इतना आप माइनस कर देंगे, ये इतना आप माइनस कर देंगे तो आपका क्षेत्रफल आ जाएगा। अगर टोटल में से इतना आप हटा दें तो इतना ही तो बचेगा, तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। अब देखिए मेरे प्यारे भाई, हम इसको ओ दे देते हैं, इसको एम हो गया, ओ एम बी, ठीक है, ओ एम बी हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है मेरे प्यारे भाई। ओ एम बी, इसको आप सी भी दे दो, इसको आप डी भी दे दो, ठीक है, इस तरह से हो गया आपका। तो देखिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर, हमको देखो पहले हम इसको इरेज करते हैं, प्रतिच्छेद बिंदु वाला हम इरेज कर, मेरे प्यारे भाई हम क्षेत्रफल निकालेंगे, हम क्षेत्रफल निकालेंगे ओ एम बी सी ओ का, ओ एम बी सी ओ का हम क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो कैसे आएगा, देखो हम करेंगे क्या कि टोटल में से ओ एम बी सी ओ में से क्षेत्रफल ओ एम बी सी ओ हो गया, एम हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ओ हो गया, ठीक है, में से हम माइनस कर देंगे क्षेत्रफल कौन सा, ओ एम बी डी ओ, माइनस कर देंगे ओ एम बी डी ओ। देखो टोटल में से अगर हम ये ओ एम बी डी ओ हम माइनस कर देंगे तो इतना ही तो बचेगा आपका, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल बचेगा। देखिए क्षेत्रफल निकालना है आपको, देखो लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगा उसको आपको देख लेना है मेरे प्यारे दोस्तों। लिमिट आपका कैसे देखना, देखो सबसे पहले टोटल बड़े वाले का देखो, तो आप 0 से कहाँ तक जा रहे हैं, 4a तक जा रहे हैं, ये तो होगा। 0 से आप कहाँ तक जा रहे हैं, 4a तक, 0 से 4a तक आपका लिमिट हो जाएगा, ठीक है। आइए दोस्तों देखिए, थोड़ा सा आवाज़ आ रहा था तो मैंने पुश कर दिया था वीडियो को। देखिए 0 से 4a तक आपका लिमिट होगा, तो आप टोटल में से जब आप घटाएंगे तो टोटल वाला कर्व आपका कौन सा, ये वाला कर्व है। तो आपने जब यहाँ पर लाइन ड्रॉ करा तो ये y के रिस्पेक्ट में y इंटू में dx, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, y इंटू में dx हो जाएगा, आपका नीचे बिल्कुल हो जाएगा। लिमिट आपका 0 से 4a तक ही रहेगा, 0 से 4a तक ही रहेगा। जब आप इसका टोटल का निकालेंगे तो आपके पास कर्व कौन सा, ये y² बराबर 4x, तो y की वैल्यू जो आप निकालेंगे, तो मेरे प्यारे भाई ये 4 का कितना हो जाएगा स्क्वायर, 2 बाहर आएगा, रूट ए भी कांस्टेंट है बाहर आ गया, ये आपका बचा रूट एक्स बचा, आप कहेंगे जी बिल्कुल। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, y की जगह क्या हो जाएगा आपका, y की जब आप वैल्यू निकाले तो आपको मिला 2 रूट ए रूट एक्स, यही तो आपका मिलेगा। जब यहाँ पर y से आप वैल्यू निकालेंगे तो आप देख लेना, ठीक है। तो यहाँ से आप देखो 2 और रूट ए कॉन्स्टेंट है, तो 2 रूट ए बाहर हो गया, समाकलन आपको करना पड़ेगा x की पावर 3 का, सॉरी रूट एक्स का जब आप समाकलन करेंगे तो x की पावर 3/3 और अपावर में 3/3 हो जाएगा। आपको लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से 4a तक, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 2 रूट ए अपर लिमिट रखेंगे, देखो 3/2 आप ऊपर लेकर जाएंगे, 2/3 तो आप बाहर ले लें, 2/3 आप पहले ही बाहर ले लें, है कि नहीं। 4a जब आप रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4a की पावर 3, सॉरी नीचे रख रहे हैं, 4a की पावर कितना हो जाएगा 3/2, मेरे प्यारे भाई 2 दूनाई 4, ये आपका हो गया 4 रूट ए बटे में 3, ये हो गया 2 दूनाई 4 रूट ए बटे में 3। अच्छा ये 4a को आप क्या लिख सकते हो, 4a को आप लिख सकते हो 2 रूट ए का होल स्क्वायर लिख सकते हो, 2 दूनाई 4 ए का स्क्वायर ए, तो 4 और रूट ए का स्क्वायर ए हो जाएगा, तो 4a हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 की पावर 3 कितना हो, 2 दूनाई 4 दूनाई आपका हो जाएगा 8 मेरे प्यारे भाई, और रूट ए का क्यूब हो जाएगा आपका a रूट ए, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ठीक है। अब क्या करना है, देखिए ये आपका हो गया 8 चौके 32, ये आपका हो गया मेरे प्यारे भाई 32, और रूट ए तो आपका पहले से रूट ए होता है, ए इंटू में ए कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा ए का स्क्वायर, नीचे कितना हो जाएगा 3, तो 32/3 ए स्क्वायर हो गया। अभी आपने क्षेत्रफल किसका निकाला, ओ एम बी सी ओ का। अब आपको किसका निकालना है, ओ एम बी डी ओ का क्षेत्रफल। जब आप इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो देखिए इसके पैरेलल भी एक लाइन ड्रॉ कर देंगे आप, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, वही लिमिट आपका रहेगा, आपका लिमिट वही रहेगा 0 से 4a तक, तो ये 0 से 4a तक आपका लिमिट हो गया, y इंटू में dx हो गया, ठीक है मेरे प्यारे भाई। जब आप 0 से 4a तक जाएंगे, तो आप देख रहे हैं आपको कर्व कौन सा मिल रहा है, ये वाला कर्व मिल रहा है, ये वाला कर्व आपकी बार मिल रहा है। अगर इतने का क्षेत्रफल निकालेंगे तो y dx, तो यहाँ पर आपको दिया गया x² बराबर 4ay, तो आप जब y की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो नीचे चला आएगा, ये आपका हो जाएगा x² बटे में 4a,
तो यहाँ पर आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर बटे में 4a y की वैल्यू इंटू में dx। तो आप 1/4a बाहर ले लें, कांस्टेंट है। एक्स स्क्वायर का आप समाकलन करेंगे तो x की पावर 3 बटे में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और यहाँ पर आपका 0 से 4a हो गया। एक बार मैं देख लूँ आपका कंटिन्यू है क्लास कि नहीं क्लास है, ठीक है। अब देखिए मेरे प्यारे भाई, जब आप अपर लिमिट रखेंगे, लोअर लिमिट 0, लोअर लिमिट से कोई मतलब ही नहीं है। ये आपका हो गया 1/4a। अपर लिमिट रखेंगे तो 4a की पावर 3 बटे में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 1/4a, 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 चौका 64, और a का क्यूब a क्यूब हो जाएगा, बटे में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यही तो होगा। 4 से आप काटेंगे तो 16 चौके 64, 16 हो गया। 16a क्यूब बटे में 3, ये आपका आ गया 16a क्यूब बटे में 3। दोनों का आपने क्षेत्रफल निकाल लिया, OM BCO का और OM BDO का। अब दोनों का क्या करना है, माइनस करना है। दोनों का आपको माइनस करना, तो पहला वाला ये है 32 बटे में 3a स्क्वायर, और दूसरा क्या है 16 बटे में 3a स्क्वायर, है कि नहीं। तो 32a स्क्वायर बटे में 3 से 16a स्क्वायर बटे में 3 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 16a स्क्वायर बटे में 3 स्क्वायर यूनिट। यही आपका मेरे प्यारे भाई आंसर होगा, ठीक है। देखो ये सब क्वेश्चंस लंबे लंबे हैं, टाइम लगते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको बताया, ठीक है मेरे प्यारे भाई। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। देखो इनफ तो नहीं है, लेकिन अपने हिसाब से मैंने बताया कि जो इंपॉर्टेंट है ये आ सकते हैं पेपर में, ठीक है। तो आज के लिए मेरे प्यारे भाई इतना ही रखते हैं। देखो क्वेश्चन बताने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। गर्मी भी इस समय बहुत ज़्यादा होने लगी है यहाँ पर, तो इसलिए मैं आपको क्वेश्चन अब इतना ही रखते हैं। आगे के चैप्टर हम बाद में मतलब और भी बात करेंगे। देखो एक बार हम चैप्टर सभी 5-5, 6-6 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। फिर एक बार जो हमको और उसमें से अच्छा लगेगा कि ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं करा दूंगा एक्स्ट्रा, ठीक है। तो आज के लिए मेरे प्यारे भाई बेस्ट इतना ही रखते हैं। अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, ठीक है मेरे प्यारे भाई। कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताना कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर डेली नोटिफिकेशन। आई विल मीट यू नेक्स्ट सेशन। थैंक यू मेरे प्यारे भाई।